नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऑडिट वाली 85 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची भिजवाई जाएगी राज्य स्तर पर। निगरानी और कार्यान्वयन कमेटी की पहली बैठक आयोजित। सीडब्ल्यूसी की टीम ने बच्चों व विद्यालय प्रशासन से जुटाई जानकारी। संदिग्ध वैन सवारों की ओर से स्कूली बच्चों को वाहन में बैठाने का प्रयास करने का मामला। देरी से पहुंचे तो बंद मिला गेट, विनती के बाद भी नहीं दिया प्रवेश। टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मामला। अनसुलझे व लंबित मामलों पर चर्चा, निस्तारण के लिए दिशा निर्देश। जिला पुलिस अधीक्षक ने ली जिले भर के पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक। और अब समाचार विस्तार से। स्कूल से घर लौट रहे जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 3 बच्चों को अज्ञात वैन सवारों ने अपने साथ वाहन में बैठाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने किसी जानकार के वैन में न होने के चलते वैन में बैठने से मना कर दिया। इस पर अज्ञात वैन वहां से चली गई। बाल कल्याण समिति के संज्ञान में यह मामला आया तो समिति की टीम ने बुधवार को विद्यालय पहुंच उक्त तीनों बच्चों के साथ विद्यालय प्रशासन से बात कर इस संबंध में जानकारी जुटाई। आज बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आया कि महात्मा गांधी स्कूल के बच्चे जो केनाल कॉलोनी में स्कूल है वो घर पे जा रहे थे कल छुट्टी होने के उपरांत। बीच रास्ते में कोई एक वैन द्वारा उन बच्चों को रोका गया और उनको अपनी तरफ बुलाया गया और उनकी कोशिश थी कि बच्चे वैन में बैठ जाएं, जिसमें 3 बच्चे थे, एक बालिका थी और 2 बालक थे। उनकी उम्र लगभग 10, 11 और 6 वर्ष थी। और वो बच्चों की जागरूकता की वजह से बच्ची ने समझा कि पापा तो है नहीं, वैन में कौन बिठा रहा है। अननोन वैन थी, उसके नंबर देख नहीं पाए बच्चे। तो आज इसको लेके हम विद्यालय प्रशासन से भी मिले हैं और बच्चों को भी मोटिवेशन किया कि आपको कोई भी अननोन पर्सन रास्ते में दिखे या कोई आपको खाने की सामग्री दे तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। और मैं नहीं चाहता कि हमारे ज़िले में कोई इस टाइप की घटना हो। हम पूरी सतर्कता से इसकी जांच करेंगे। इसका मामला सिटी थाने में भी पहुंचा दिया गया है परिजनों द्वारा और सिटी थाने में भी मैं थाना अधिकारी अरुण जी से भी बात करूंगा इस संबंध में और बिल्कुल पूरे प्रशासन के नोटिस में है और ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए बच्चों को आज मौके पर ही समझाइश की गई है। और मैं धन्यवाद दूंगा जागरूक मीडिया का, जिन्होंने बाल कल्याण समिति के संज्ञान में ये डाला। तो आज सैकड़ों बच्चों को एक साथ इसके बारे में बताने की मौका मिल गया और ये बच्चों को भी समझ में आ गया और उनको 1098 नंबर भी नोट कराया। ऐसी कोई घटना हो तुरंत हमें सूचना दें, हम बच्चों के साथ हमेशा 24 घंटे खड़े रहेंगे। आज हमारे विद्यालय में श्री जितेंद्र जी गोयल बाल कल्याण समिति की तरफ से पधारे हैं। उन्होंने बच्चों को खास तौर पे छात्राओं की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिया कि किस तरह उन्होंने स्कूल आना है तो आगे पीछे देखना है, अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। इस तरह के काफ़ी निर्देश दिए उन्होंने। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है कि बालिकाओं के लिए बिना पास के वो तो क्लास से बाहर भी नहीं निकल सकती। क्लास से बाहर अगर किसी बच्चे को जाना है, लड़की को, तो वो 2 लड़कियां जाएंगी और उनके पास एक पास होगा। तो इसलिए 2 लड़कियां जाएंगी क्योंकि हमारे स्कूल में एक स्कूल सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें कि हमने 2 प्रभारी बना रखे हैं, एक बॉयज़ का, एक गर्ल्स का। तो उसमें भी ये व्यवस्था दी है कि कोई भी छात्रा अकेली वॉशरूम भी नहीं जाएगी, 2 जनी जाएंगी। मान लीजिए एक के साथ कोई घटना होती है तो दूसरी उसको इन्फॉर्म कर सकती है, तो ताकि जो है दोनों की सुरक्षा बनी रहे। तो आज हम बहुत आभारी हैं बाल कल्याण समिति के कि उन्होंने और भी इन चीज़ों की सेंसिटिविटी को देखते हुए दूसरे विद्यालयों की तरह आज हमारे विद्यालय में भी पधारे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ की ओर से बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के सदस्यों की बैठक ली गई। बैठक में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। संस्थान सदस्यों की ओर से उठाई गई समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन एसपी डॉक्टर राठौड़ ने दिया। बैठक में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ के गृह जिले वाले व अन्य जिलों में पदस्थापित रहते हुए सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के ऑनलाइन टीएडीए की समस्या उठाई गई। आज एसपी साहब
हनुमानगढ़ द्वारा सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला हनुमानगढ़ के सभी सदस्यों को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग हुई। मीटिंग में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों के संबंध में इनकी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श हुआ और एसपी साहब ने उनका सभी का जो बिंदु उठाए गए उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया, जिसमें मुख्य रूप से टीएडीए की समस्या आती है। जैसे बाहर से रिटायर हुए हैं जिनका होम जिला हनुमानगढ़ है और जो जैसे जोधपुर या सीकर या जयपुर या कहीं बाहर से रिटायर हुए हैं तो उनको ऑनलाइन टीएडीए बनाने में समस्या आती है, तो वह संबंधित थाने में उसका टीएडीए बनाने के लिए आदेश जारी करेंगे। इसके अलावा और छोटे छोटे बिंदु थे, कोई आइडेंटिटी कार्ड बनवाना और थाने के कार्यों में सीएलजी वगैरह में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों को शामिल करना और रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी कोई विधिक कार्य से थाने में जाते हैं तो उनको प्रॉपर सम्मान देना आदि बातों पे डिस्कशन हुआ। भारत सरकार की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन करने के लिए लागू की गई योजना के लिए जिला स्तर पर गठित निगरानी और कार्यान्वयन कमेटी की पहली बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर के चैम्बर में हुई। कमेटी अध्यक्ष जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऑडिट का कार्य करवाने वाली 85 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची राज्य स्तर पर प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनके कंप्यूटराइजेशन के लिए एक योजना लागू की गई है। इस योजना के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में माननीय जिला कलेक्टर महोदय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा डीडीएम नाबार्ड, डीआर कोऑपरेटिव्स और एमडी कोऑपरेटिव बैंक इस समिति के सदस्य हैं। इस कमेटी की आज पहली बैठक का आयोजन किया गया था। इस कमेटी में प्रथम चरण में जिन समितियों के नाम भिजवाए जाने हैं उनका चयन करके जिन्होंने ऑडिट वगैरह करवा ली है उसका नाम अब स्टेट लेवल पे इसका भिजवाया जाएगा। अंतर्गत जितनी भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। इसके अंतर्गत उनको हार्डवेयर के लिए और एक सॉफ्टवेयर के लिए, इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि सभी समितियाँ जो अपना व्यवसाय कर रही हैं, ऋण व्यवसाय कर रही हैं, इसके अलावा खाद बीज का जो व्यवसाय कर रही हैं, उनके अंतर्गत कंप्यूटराइजेशन होने से उनके रिकॉर्ड का सुव्यवस्थीकरण होगा और जो इनका कार्य निष्पादन है उनमें और अधिक पारदर्शिता आ पाएगी। इसमें जो अभी प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजा है उसमें 3,91,000 रुपये प्रति समिति के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें अभी आज 85 समितियों का जिन्होंने ऑडिट कंप्लीट करवा ली है उनकी सूची राज्य स्तर पर प्रेषित की जाएगी। हकीकत संस्थान की वार्षिक बैठक जंक्शन में हुई। इसमें किसानों को जैविक खेती से जोड़ने के लिए चर्चा की गई। केमिकल खेती के मुकाबले किसानों की आमदनी बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। संस्थान के 6 साल पूरे होने पर इस दौरान किए गए कार्यों व उपलब्धियों आदि पर चर्चा की गई। जी, आज हकीकत संस्था को शुरू हुए 6 साल हो गए हैं। इस वर्ष इस विषय में हमारी सालाना मीटिंग रखी गई है। आज इसमें सभी सदस्यों ने पिछले 6 साल में संस्था ने क्या क्या तरक्की करी है, कितने नए किसान जुड़े हैं, उन विषयों पर चर्चा करी है। तो हमारी उपलब्धियाँ ये रही है कि 1200 से ज़्यादा परिवार हमारे साथ उपभोक्ता परिवार जुड़ चुके हैं और लगभग 800-900 किसान हमारे साथ जुड़ के हमारी विधियों से कुदरती खेती को अपना रहे हैं और जबकि 300 किसान हमारे ऐसे हैं जो चिन्हित हो चुके हैं और वो हमें अपना उत्पादन दे रहे हैं लगातार। और उसके साथ साथ हमारे
जैसे संस्था ने अभी 4-5 क्षेत्रों में हम प्रोसेसिंग हमारी खुद की करके पैकेजिंग कर रही हैं। और नई मीटिंग में हमने ये तय किया है कि एक तो संस्था खुद की अपनी आगे जगह लेने का विचार कर रही है प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, और कुछ नए क्षेत्रों में हम उतरेंगे अपनी प्रोसेसिंग, जैसे बिस्कुट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आटा हम खुद बना रहे हैं, तेल हमारा खुद प्रोडक्ट कर रहे हैं, मसाले वगैरह के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं, दालों वगैरह के लिए मशीनें लग चुकी हैं। तो उस चीज़ के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। और साथ ही हम अपना ये सोच रहे हैं कि संस्था हर तहसील वाइज, जैसे पहले ट्रेनिंग सेशन आयोजित करते थे लेकिन कोविड की वजह से सब बंद हो चुका है, उसको अब दोबारा स्टार्ट करने के लिए हम प्रयासरत हैं। और आज हमारी हकीकत संस्थान की सालाना मीटिंग थी। उस मीटिंग के अलावा हमारे आज हकीकत संस्थान को 6 साल पूरे हो चुके हैं, और इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर विचार किया गया कि हम किसानों को जैविक खेती के अंदर किस तरह से आगे लेके जाएं और किस तरह से उनकी आमदनी भी केमिकल खेती के मुकाबले बढ़िया रखें। और इस पर बहुत सारे विषयों पर विचार हुआ और किसान भी काफ़ी संतुष्ट हुए हैं। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ हकीकत संस्थान की तरफ से कि हमारी जो हर 13 तारीख की मीटिंग होती है उसके अंदर हम एक दिन की यहाँ पर जैविक खेती की ट्रेनिंग भी रखते हैं। तो उस ट्रेनिंग के अंदर कोई भी किसान किसी भी जगह से आकर यहाँ पर आकर उस ट्रेनिंग के जरिए यहाँ से सीख सकता है, और जो किसान इसका सदस्य बन जाएगा उसको हम ये भी फैसिलिटी देते हैं कि हमारी हकीकत संस्थान की जो टीम है उसके खेत में विजिट करके उसको उसके बारे में और भी जानकारी दे सकते हैं, और उसको जो भी समस्या आती है जैविक करने के अंदर उसको हम समाधान कर सकते हैं। टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कुछ बच्चे बुधवार सुबह देरी से पहुंचे तो उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। आसपास के गांव से पहुंचे छात्रों ने गेट खोल प्रवेश देने के लिए घंटों स्कूल स्टाफ की मिन्नतें की, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। छात्रों ने दूर के गांव से आने के चलते देरी से स्कूल पहुंचने की मजबूरी बताते हुए स्कूल गेट के समक्ष विरोध दर्ज करवाया। मेरा नाम रवि है, मैं भट्टे से आता हूँ। हम 7 बजे के 33 मिनट पे आ गए, हमको अंदर बढ़ने ही नहीं दिया, बल्कि टीचर 9 बजे तक आ रहे हैं, उनको अंदर बढ़ने दिया जा रहा है। सर की थी वो कहते घर पे जाओ, टीसी काटने के बोल रहे हैं। क्षेत्र में सर मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ सर, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, तो मैं 20 किलोमीटर से आ रहा हूँ सर। ये अंदर नहीं जाने दे रहे, जबकि कोई टीचर लेट आता है तो टीचरों का अंदर बढ़ने दिया जाता है सर, जबकि नियम सबके लिए एक है सर। सब टीचर 2 लेट आए हैं, मेरे पास वीडियो पड़ी है सर उनकी, उनको अंदर जाने दिया गया सर, जबकि हम यहाँ से बाहर को घर पे जाने दिए गए सभी को। आप CCTV कैमरे लगे हुए मेन गेट के ऊपर, आप इस चीज़ को देख सकते हो। 7:40 से पहले गेट बंद नहीं किया जाता, और जो बच्चे गाँव से आने वाले हैं या जिनकी कोई आने की प्रॉब्लम है, उन बच्चों के माता पिता से एप्लीकेशन लेकर के तो उनका बच्चा कितने बजे स्कूल पहुँचेगा, उनको इस चीज़ की छूट दी हुई है और उन बच्चों को एंट्री भी करवाई जाती है। लेकिन ये वही बच्चे हैं जो आसपास रहते हैं, और इस तरह की अनुशासनहीनता के लिए तो थोड़ा सा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर नथमल डेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में हनुमानगढ़ को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पिछले दिनों बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। धार्मिक स्थलों, चौराहों आदि पर भिक्षावृत्ति व होटलों, फैक्ट्रियों में बाल श्रम रोकथाम को लेकर और प्रभावी कार्य योजना बनाए जाने पर चर्चा की गई। जिले को बाल श्रम भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए कार्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जिले में अब बकाया लेबर सेस की वसूली को लेकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्येक नगरीय निकाय के 2 वार्डों का चयन किया जाएगा, जिनमें लेबर सेस की वसूली 100% की जाएगी।
इनमें से एक वार्ड ऐसा चयन किया जाएगा जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और पोश कॉलोनी में आता हो। वहीं दूसरा वार्ड ऐसा लिया जाएगा जिसमें निर्माण कार्य अभी शुरू हुए हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार टास्क फोर्स की जिला कलेक्टर नथमन डिडेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मैं ये चाहूँगा कि उन वार्डों में एक ऐसा वार्ड जिनमें मकान थोड़े ठीक लोगों के बने, जिनको आप भी समझते हो कि भाई सेक्टर नंबर 5 9 का इम्पोर्टेंट है, आपके यहाँ की जो भी कॉलोनी एक्सटेंड हो गई, एक ऐसा वार्ड जिसमें लोगों के घर मैक्सिमम बन गए और कुछ अच्छी इनकम वाले लोगों के बने। एक वार्ड तो वो लेना है जिसको हम 100% लेबर सेस लेते हुए सिक्योरिटी करेंगे कि हमने इस कॉलोनी पे 100% लेते। नंबर 2 वो करनी पड़ेगी कि अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पट्टे वाले को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि पट्टा जारी करते समय उसके साथ निर्माण शुरू करके वो थोड़ा सा इस चीज़ को प्रॉब्लम ये आएगी कि पट्टे के साथ अगर 2 लाख 3 लाख जमा कराओगे तो पट्टा की संख्या डाउन हो जाएगी, लोग पट्टे देंगे तो भरोसा कितना नहीं पड़ेगा, 20 लाख का 20 हज़ार पड़ेगा। अच्छा 20 लाख का तो हो ही जाएगा। नगर परिषद ने ये शुरू किया है, उन्होंने ये कह दिया कि जैसे इनके पास आ गया तो ये कह देते हैं कि आप ऑनलाइन। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल की ओर से टाउन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रिंटर भेंट किया है। क्लब अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में सदस्यों ने बुधवार को उक्त प्रिंटर विद्यालय प्रधानाचार्य विशु को सौंपा। इस दौरान रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि विद्यालय में प्रिंटर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विशु जी का, जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के टाउन के प्रधानाचार्य हैं, कि जिन्होंने हमें ये पुनीत कार्य करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ बच्चों के लिए इसकी प्रिंटर की बड़ी आवश्यकता थी, तो इन्होंने हमें कहा, तो जैन साहब हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो है हमें प्रेरित किया, तो हमने इनको प्रिंटर ये जो है भेंट किया है। और मैं आगे विशु जी से निवेदन करूंगा कि रूटीन में कभी भी कोई बच्चों के लिए किसी किस्म की भी कोई ज़रूरत हो तो हमारा रोटरी क्लब पूरा योगदान करेगा स्कूल के लिए। रोटरी क्लब जितने भी शहर में टाउन जंक्शन में सेवार्थ जो भी पुनीत कार्य है वो हमेशा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। कोरोना काल में जो है पुलिस जवानों को बड़ा चाय का बिस्कुट का बड़ा हमारा योगदान रहा है उसमें। और रूटीन में जो भी जैसे कोई पुनीत कार्य जो भी रूटीन में होते हैं तो वो रोटरी क्लब हमारा करता रहता है। अभी हम आगे एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं व्हील चेयर, उसके विकलांगों के लिए, वो भी अभी हम शहर में जो है क्या नाम है बैंक स्थापित करके और वो देंगे। अभी जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वोकेशनल ट्रेड टेलीकॉम के छात्र छात्राओं ने बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया। बच्चों ने रेलवे स्टेशन की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा। बच्चों ने रेल के आवागमन, समय प्रबंधन, मालगाड़ी व सवारी गाड़ी में अंतर, रेलवे नेटवर्क, टिकट विंडो व टिकट बुकिंग आदि को समझा। इस दौरान रेलवे अधिकारियों की ओर से छात्र छात्राओं को रेलवे स्टेशन पर संचार नेटवर्क आदि की जानकारी दी गई। वो वही कहीं आपको यात्रा करनी है तो स्टेशन पर आने के लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट या जर्नी टिकट यानी यात्रा का टिकट लेना जरूरी है। जैसे आपके पास कोई सामान है, कभी आपने एडवांस में अपना टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए रिजर्वेशन काउंटर है, आप अपना टिकट जो है एडवांस में किस गाड़ी में जाना है, गाड़ी का नंबर वहाँ फार्म मिलता है, उस फार्म पर सब कुछ डिटेल लिखा होता है, तो फार्म भर के देंगे तो आपको जो है टिकट बना करके दिया जाएगा और एडवांस में आपको आरक्षित टिकट मिल जाएगी। एक तो टिकट आरक्षित होगी, एक बिना आरक्षित। तो डब्बे में जैसे गाड़ी में कई तरह के डब्बे हैं, जैसे ये द्वितीय श्रेणी लिखा हुआ है, इस पर सब देख रहे हैं, तो ये अनारक्षित। एक में लिखा होगा स्लीपर क्लास, तो वो आरक्षित है। फिर एसी हो गया, ये सब आरक्षित डब्बे हैं, तो इसमें बिना आरक्षण के आप यात्रा नहीं कर सकते। इसमें क्या है, द्वितीय क्लास में कि अनलिमिटेड टिकट कट जाती है, जितने भी यात्री आएंगे सबको टिकट दिया जाएगा। लेकिन आरक्षित में सीमा फिक्स है कि जैसे 72 सीटें होती है तो 72 ही बनेंगी। बाकी कुछ टिकटें वेटिंग की बन जाती है। वेटिंग में क्या होता है
कि वो कैंसिल, जो टिकट कैंसिल। हाँ ठीक है, देख जाओ। धूम्रपान करना व साथ में ज्वलनशील पदार्थ अथवा सामान लेकर यात्रा करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से आग लगने का डर रहता है। ये बच्चे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन सेक्टर 12 के हैं। इनका वोकेशनल ट्रेड टेलीकॉम है। यहाँ पे इनको रेलवे स्टेशन में कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरह से संचार होता है, ये सारा दिखाने के लिए लाया गया है। ये सरकार की तरफ से चलाई गई 4 साल की स्कीम है, जिससे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा होता है, ताकि ये पढ़ाई के बाद अपना सेल्फ डिपेंडेंट पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाएं। इसमें 9th क्लास में एडमिशन लेना पड़ता है। वो स्किल एजुकेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है। और इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं। हमारे स्कूल में 2 ट्रेड हैं वोकेशनल में, टेलीकॉम और प्लम्बर। तो ये टेलीकॉम के बच्चे हैं। इनको 4 साल का, जो आजकल सारा इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट के बारे में, उसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं टूल्स, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है, ताकि 12वीं के बाद जैसे पढ़ाई अगर नहीं करना चाहता तो वो अपना पैसा कमा सकें ये काम करके। द्वारका शारदा पीठ व ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निधन पर बुधवार को जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला प्रांगण में सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें मौजूद ब्राह्मण समाज के नागरिकों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का 99 वर्षीय में देहांत होने के कारण उनके यहाँ हनुमानगढ़ में जिले में श्रद्धांजलि सभा रखी हुई है। सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा आह्वान किया गया था कि सभी धर्मावलंबी इस श्रद्धांजलि सभा में आवें और गुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ था दुर्गा मंदिर धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में। आदि शंकराचार्य जी की जो पीढ़ी है वो आज से नहीं अनादिकाल से चली आ रही है। जिन्होंने जो आज शंकराचार्य जी है पूज्यपाद स्वरूपानंद जी, ये बड़े महान संतों में से शंकराचार्य की पीढ़ी सबसे ऊपर होती है। और इन्होंने कई धार्मिक संस्थाओं से, अनेक संस्थाओं से, जैसे राम मंदिर के लिए हैं या अनेक प्रकार के संस्थाओं से जुड़े। और ये बद्रिका आश्रम के जो बद्रिका ज्योतिष मठ बद्रिका आश्रम और जो है शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य पीठ हैं और एक जो है ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम, शारदा पीठ द्वारिका और जो है जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के नाम से 4 जो पीठ है। उनमें से 2 के जो है जो कि वर्तमान शंकराचार्य थे, ये पूज्यपाद स्वरूपानंद जी थे। देखो, ये बड़ी सनातन धर्म के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। और ऐसे पूज्यपाद का तो देखो मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। पूरे हिंदू समाज जो है पूरे शोक में डूबा हुआ है। हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की श्रद्धांजलि के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मेरा 15 साल पहले योद्धा में इनसे मिलन हुआ था और काफ़ी कुछ वार्ताएं मंदिर के बारे में इनसे हुई थी। तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं मेरे जीवन काल के अंदर भगवान रामचंद्र का भव्य मंदिर बनाकर ही जाऊंगा। तब तक मैं इस पृथ्वी पे रहूंगा जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बन जाता। ये शब्द उनसे कहे, आज हम सभी उनको सत नमन और प्रणाम। आज विप्र सेना और सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से संयुक्त रूप से हमारे हिंदू समाज के सबसे प्रसिद्ध और भगवान तुल्य स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज की जो देवलोक गमन हो गया था, उसके उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में शनिवार को आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने सभी थाना प्रभारियों को अपराध पर लगाम कसने को कहा। उन्होंने अपराध और अनुसंधान की समीक्षा करते हुए क्राइम
कंट्रोल पर विशेष दिशा निर्देश दिए। एसपी ने साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को और अधिक सख्ती बरतने के निर्देश दिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।